हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर आ गया हूं बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है ये लाभ और हानि का चैप्टर। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा। अंगगणित की रीढ़ की हड्डी कहने जाने वाले चैप्टर में से एक है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि है। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है वो बेसिक से होने वाली है और कहते हैं किसी भी इमारत की खूबसूरती जब उसका बेस यानी आधार कितना मजबूत है। इसी तरह इस चैप्टर की भी खूबसूरती क्या है कि जितना अच्छा बेस होगा, जितना आधार आपका अच्छा होगा, उतना ही अच्छा ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो आज का वीडियो आपके बेसिक पर आधारित होने जा रहा है और मैं सारे स्टूडेंट से कहूंगा, जिन स्टूडेंट को ये चैप्टर आता भी है मैं उनसे भी कहूंगा कि बेसिक की खूबसूरती को भी आप सीखिए। हमेशा अगर शॉर्ट ट्रिक की ओर जाएंगे तो होता क्या है कि बेसिक के हमें क्वेश्चन आते ही नहीं है। बेसिक उस चैप्टर की थीम को हम जानते नहीं, जिसके कारण हमें हमेशा क्या होता है कि चैप्टर बहुत ही हमें क्या लगता है कि बहुत टफ लगता है। और खासकर मैं उन स्टूडेंट से कहूंगा जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी हमारे चैनल को पहुंचाइए। तो चलते हैं कि आज लाभ और हानि में मैं क्या लेकर आया हूं। तो आज बच्चों मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर आया हूं आपके लिए कि कैसे बेसिक से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा चैप्टर यानी लाभ और हानि, तो बच्चों नाम से ही आप समझ गए होंगे लाभ और हानि। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना बच्चों जो आपके दैनिक जीवन में भी बहुत इस्तेमाल हो सकता है। यानी पूरी लाइफ की ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा लाइफ आपके पूरे जीवन काल में ये काम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने से पहले हमें कई पॉइंट को जानना होगा और एक एक पॉइंट मैं नोट करते जा रहा हूं और आप जानिएगा ये क्या है। पहली चीज की बात करते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस और इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीपी। क्रय मूल्य पहली बात, एक एक पॉइंट पर मैं चलूंगा, बहुत बेसिक से चलूंगा बच्चों। यानी जिस बच्चों को मैथ आती भी नहीं ना उसके लिए भी क्या है, बस ये वीडियो आप देखना, ऑटोमेटिक आप भी मैथ सीख जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में सीपी कहते हैं यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है यानी क्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इस चीज को आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहते हैं। मैं फिर से समझाता हूं, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। जैसे आप एक दुकान में गए और आपने एक पेन खरीदा, उस पेन की कीमत है 10 रुपए, तो वह आपके लिए क्या हुआ, वह आपके लिए क्रय मूल्य हुआ। यानी जो 10 रुपए आपने उस दुकानदार को दिया तो वो जो 10 रुपए है वो आपके लिए क्या है, क्रय मूल्य है। तो ये चीज आपने जाना कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और आपको मिलेगा बच्चों सवालों पर, लागत मूल्य। ये भी क्या है तो ये क्रय मूल्य, पर ये क्या है, सीपी की ही तरह काम करेगा, क्रय मूल्य की ही तरह काम करेगा। लागत मूल्य ये भी क्या है कि जिस वस्तु के निर्माण में या वस्तु के बनाने में जो कीमत लग जाती है उसे लागत मूल्य कहते हैं। अर्थात जहां लागत मूल्य आएगा वो भी आप क्या समझोगे कि वो क्रय मूल्य ही है। यानी अगर मैं कहूं कि कोई मैं फूड आइटम मैं बना रहा हूं, एक फूड आइटम बनाने में मुझको 20 रुपए की लागत आई, सारे टैक्स, वर्करों के खर्च सब कुछ जोड़कर और मैंने अपनी इनकम जोड़कर उसका मूल्य जो किया वो लागत मूल्य हमारी बनती है। यानी उस वस्तु के निर्माण में जो मूल्य लगती है, जो कीमत लगती है उसे लागत मूल्य भी कहते हैं। अगर कहीं लागत मूल्य भी आए तो उसे आप क्रय मूल्य ही समझेंगे
इस शब्द से आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्रय मूल्य क्या, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उसका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी हम लोग शॉर्ट में क्या यूज करेंगे, सीपी। मेरे पूरे चैप्टर में मैं क्रय मूल्य जहां पर आएगा तो इतना बड़ा नाम ना लिखकर डायरेक्ट मैं सीपी लिखूंगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य भी हमारी क्रय मूल्य होती है, यानी जिस कीमत पे किसी वस्तु का निर्माण होता है वह उसकी लागत मूल्य कहलाती है, यानी वो क्रय मूल्य के ही बराबर होता है। तो जहां लागत मूल्य आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लागत मूल्य यानी मैं क्रय मूल्य की ही बात करूं, यानी वो सवाल क्रय मूल्य के बारे में ही बात कर रहा है। आगे आते हैं कि अगर आपने क्रय मूल्य जान लिया तो एक और मूल्य बनता है जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं बच्चों। इतना बेसिक से कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा बच्चों, इसलिए मैं कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये आज का वीडियो। क्यों? क्योंकि ये बेसिक से है, इतना बेसिक से है ना, और यहां मैं बेसिक से लेके आप एसएससी सीजीएल तक के जो क्वेश्चन आएंगे वही मैं यहां पे करवाऊंगा। हो सकता है ये मेरे वीडियो 10 या 12 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो, लेकिन एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्रय मूल्य क्या होता है, और मैं कह रहा हूं बेसिक आप मेरा स्ट्रॉन्ग करते जाइए, जितने बड़े से बड़े सवाल होंगे ना बच्चों वो आप बहुत चंद सेकंडों में उन सवालों को हल करो। और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, मुझको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का इस्तेमाल जीवन में है। आप मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, आपको यही नहीं समझ में आता है कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, या वो अगर हमें बेच रहा है तो कितने % का प्रॉफिट गेन कर रहा है या लॉस में बेच रहा है, सब कुछ इस चैप्टर में है। तो जीवन के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। विक्रय मूल्य की बात करते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाए वो क्या हो जाएगी, वो विक्रय मूल्य होगा। जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाए वह उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो उसे शॉर्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, एसपी। जैसे सीपी का नाम लूंगा तो क्या आएगा, क्रय मूल्य। एसपी का नाम लूंगा तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल, आपने एक पेन खरीदा 20 रुपए का और उसे आप बेच रहे हैं 40 रुपए का। एग्जांपल बहुत छोटा सा एग्जांपल, बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूं। एक पेन आपने खरीदा 20 रुपए का और बेच कितने का है, 40 रुपए का। तो ये 20 आपके लिए क्या बन गया, सीपी, क्रय मूल्य। जिस कीमत पे कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्या कहलाता है, वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। तो आपके लिए सीपी कितना हुआ, 20। और जिस कीमत पे कोई वस्तु बेची जाती है वो उसका एसपी कहलाता है, वो इसका एसपी कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 40 रुपए। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्रय मूल्य जिस कीमत पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है, उसे सीपी कहते हैं। विक्रय मूल्य जिस कीमत पे कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी उसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी एसपी हम लोग इसके लिए। जहां पे सीपी यूज होगा वहां आप समझेंगे क्रय मूल्य, जहां एसपी यूज होगा वहां पे आप क्या समझेंगे, विक्रय मूल्य। यहां पर एक जुड़ता हुआ आया था लागत मूल्य। लागत मूल्य मैंने समझाया फिर से, जिस कीमत पे कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है वह उसका लागत मूल्य यानी वो क्रय मूल्य ही है, सिर्फ शब्द उसके लिए दूसरा आया, वो शब्द क्या आया, वो लागत मूल्य का शब्द आया। अब बच्चों चलते हैं कि क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, तो अगली चीज क्या है। अगली चीज मैं बात करूंगा तो चैप्टर की ही थीम है कि लाभ। लाभ क्या होता है, लाभ यानी प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे पी। इन चीजों को शॉर्ट नेम जरूर याद करिएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है, और ऐसे ही शॉर्ट में जब इनके नाम को लिखते हैं ना ये सब टाइम बचता है। और एग्जाम का राजा वही होता है जिसने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया है, और मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट इस चीज को जाने, टाइम मैनेजमेंट करे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों प्रीवियस ईयर के अनुसार जरूर सॉल्व किया करिए। कांस्टेबल का एग्जाम माने 4 महीने बाद है, पर प्रीवियस ईयर जितनी भी प्रैक्टिस सेट मिल जाए, किसी भी पब्लिकेशन की हो, प्रैक्टिस सेट है तो अपना एक अलार्म सेट करिए, और उस अलार्म सेट यानी जो टाइम टेबल है एग्जाम का
जितने टाइम पीरियड, जितनी समय अवधि में पेपर होता है वो टाइम सेट करिए और डेली एक पेपर सेट जरूर सॉल्व करिए। एसएससी जीडी का मिल जाए उसको सॉल्व करिए, दिल्ली पुलिस का मिल जाए उसको सॉल्व करिए, कांस्टेबल का मिल जाए उसको सॉल्व करिए। जब एक डेली प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो एक बेनिफिट क्या होता है, देखिए बेनिफिट क्या है, ये इस दिमाग में जब एक चैप्टर को सॉल्व करते हैं ना, तो ये दिमाग जानता है कि ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो उसके ही फार्मूले वो ध्यान देता है, उतनी ही चीजों में वो अपना दायरा बनाता है। और जब बच्चों जब एक आप आंसर सॉल्व करते हैं ना, तो ये दिमाग मैथ के सारे चैप्टर में घूमता है, क्योंकि अगला सवाल मान लिया औसत का था, उसके बाद फौरन क्या आया, सिंप्लीफिकेशन का सवाल आया, तो ये दिमाग औसत से उठ के कहां गया, सिंप्लीफिकेशन में, फिर हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। तो ये दिमाग जब सारे चैप्टर में जाएगा ना, तो सारे फार्मूले और सारे चैप्टरों की थीम डेली आपकी क्या होगी, रिवाइज होगी। और जब डेली रिवाइज होगी तो आप क्या हो जाएंगे, दिन ब दिन यही साइनिंग आ जाएगी। मानते हो सकते हैं कि सारे के सारे प्रश्न नहीं आते, एक हैबिट डालिए। अगर 150 प्रश्नों में अगर डेली आप 30 प्रश्न भी कर ले रहे हैं बहुत है, पर एक टारगेट आप बनाइए। इस बात को मैंने क्या अप्लाई किया हुआ अपनी कोचिंग में, कि अगर आपके आज 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कल का टारगेट ये बनाइए कि मेरे 31 क्वेश्चन सही हो। मतलब एक क्वेश्चन आप बढ़ाइए, सिर्फ एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कि अगले दिन सिर्फ एक क्वेश्चन आप इंक्रीज करिए। अगर आप सोचिए केवल 30 दिन यानी एक महीना अगर आप आंसर सॉल्व करेंगे, तो अगर आज आप 150 में 30 नंबर पा रहे हैं, तो 30 दिन बाद कितने पाएंगे, 60 नंबर। यानी एक महीने में आप क्या हुए, उस पेपर के आधे यानी 50% आप कवर कर रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर अगले महीने यानी 2 महीने के अंदर आप क्या हो जाएंगे बच्चों, आप जानते हैं 90 क्वेश्चन, और 150 में 90 क्वेश्चन जिस दिन आप किसी भी एग्जाम में करके चले आएंगे ना बच्चों, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। इस बात का आप ध्यान दीजिए। डेली एक टारगेट आप बनाइए कि एक आंसर मुझको सॉल्व करना है तो करना है, और इससे क्या होगा, हर चैप्टर में आपका दिमाग जाएगा। हिंदी भी अगर सॉल्व करेंगे तो सारे चैप्टर में दिमाग जाएगा, जीएस भी क्या होगा, सारे चैप्टर में दिमाग जाएगा, और नए नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो इन चीजों को सोचिए, समझिए, अगर टीचर कह रहा है तो इन चीजों को फॉलो भी कीजिए, और ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपकी तैयारी में करेगा कि डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए, और एक टाइम डिसाइड करिए, जितना एग्जाम में टाइम है उससे 5 मिनट और कम ले लीजिए। अगर 2 घंटे का पेपर है ना बच्चों, 2 घंटे यानी 120 मिनट, अगर 120 मिनट का पेपर है ना, तो 100 मिनट में करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका 5-10 मिनट वो साइन करने में, पेपर फिलिंग करने में, सब में उसमें चला जाता है। तो आप बनाइए कि 100 मिनट में हमें उसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं आते हैं अगली चीज पे। लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है कि जब हमारा क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तभी हमें वस्तु में क्या होता है, लाभ होता है। यानी क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य होता है, जो ज्यादा पैसा मिलता है, उसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी इसको मैं शॉर्ट में नोट कर दे रहा हूं, एसपी बराबर एसपी माइनस सीपी, और ये किसके लिए है, प्रॉफिट लॉस के लिए। तो ये भी आप क्या करेंगे, अपनी नोट्स में नोट करेंगे। प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य की कीमत ज्यादा होती है और क्रय मूल्य की कीमत कम होती है, जो उन दोनों के बीच का अंतर होता है वो क्या होता है, वो लाभ होता है। यानी मान लिया सीपी, एक वस्तु को आपने खरीदा 20 रुपए का, और आप बेच रहे हैं उसको कितने का, 50 रुपए का बेच रहे हैं। ये देखिए सीपी क्या हुआ, क्रय मूल्य, और बेच कितने का है, 50 का। तो आप देखिए कितना आया, 20 से आपने उस वस्तु को 50 में बेचा, तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 रुपए है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अर्थात बेचने पर, नॉर्मल भाषा में मैं अब समझा रहा हूं, बेचने पर क्रय मूल्य से अतिरिक्त मिलने वाला मूल्य, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य अब जान रहे यानी 20 से अतिरिक्त मिलने वाला मूल्य बेचने पर, मैं बात कर रहा हूं फिर से, देखिए बेचने पर क्रय मूल्य से अतिरिक्त मिलने वाला मूल्य लाभ कहलाता है। सुन लीजिए फिर से, क्रय मूल्य से अतिरिक्त मिलने वाला मूल्य हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। जैसे ये देखिए क्रय मूल्य कितना है 20, और 20 से उसको बेच कितने में रहा है, 50 में, तो बेचने पर यानी कितने का बेच रहा है, 50 रुपए में। क्रय मूल्य से अतिरिक्त मिलने वाला यानी एक्स्ट्रा मिलने वाला जो भी हमारा मूल्य है, वो हमारा क्या है, वो हमारा लाभ है, यानी प्रॉफिट है। तो देखिए 20 था, 20 से कितना ज्यादा मिल रहा है, 30 मिल रहा है ना, तो वही उसका क्या हुआ,
प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट की जब भी बात करेंगे, लाभ जब भी होगा, तो लाभ हमेशा क्या होगा, विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। और घटाने में तो आप जानते ही ना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है, इसलिए यहां पर क्या है, विक्रय मूल्य आगे है, सेलिंग प्राइस आगे है और कॉस्ट प्राइस आपका पीछे है माइनस। तो जब भी लाभ की बात करेंगे तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हानि की ओर कि हानि क्या है। बहुत बेसिक से चल रहा हूं बच्चों। मैं ये चाहता हूं ना कि किसी के मुंह से मैं ये ना सुनूं कि मुझको मैथ बहुत टफ लगती है। मैथ बहुत ही आसान चैप्टर बच्चों, पर होता क्या ना, टीचरों की कमी मैं कह दूं, क्या ऐसा हमारे समाज की कमी मैं कह दूं कि बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर होता है। अभी भी है, जब मैं कोचिंगों में जाता हूं ना टीचिंग करने, तो ग्रेजुएशन हो गया है पर बच्चों को टेबल नहीं आती, पहाड़ा नहीं आता, गुणा करना नहीं आता, दशमलव का भाग देना नहीं आता। ये सब बेसिक की चीजें, जब इन्हें आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, मैथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैथ बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है मैथ। मैं चैप्टर का नाम नहीं ले रहा हूं, सॉरी। बहुत ही आसान विषय है मैथ। बस होता क्या है बच्चों, आप लोग का बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग होता है, और जब बेसिक आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। आते हैं हानि की बात करते हैं। हानि को हम लोग क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। इसे शॉर्ट में क्या यूज करेंगे, एलसीएम नाम यूज करेंगे। तो हानि बराबर क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी एल बराबर सीपी माइनस एसपी। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि जब किसी वस्तु पर हानि होगी तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है। विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तभी आपको क्या होगी, हानि होगी। सिंपल सी बात, जब कोई वस्तु बेची जाती है, जितने की खरीदी गई उससे कम कीमत पे बेची जाएगी तो हमेशा क्या होगा, हानि होगी। यानी जितने का खरीदा उससे कम कीमत पे कोई वस्तु बेची जाएगी तो सदैव हानि होगा। और हानि होगी तो उसमें हानि क्या है कि क्रय मूल्य से जितना नीचे मूल्य होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वही उसका लॉस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मान लिया, वही कि एक पेन खरीदता है 20 रुपए का, तो 20 क्या बन गई उसकी कॉस्ट प्राइस, और बेच रहा है 15 रुपए का। तो जितने का बेच रहा है वो उसका क्या हो सकता है, सेल प्राइस होगा। तो जितने कम कीमत पे बेची गई वही उसका क्या हो जाएगी, यानी जितनी कम, 5 रुपए कम में बेची गई है वस्तु, तो यही उसकी क्या हो जाएगी, हानि, यानी लॉस हो जाएगा। तो अब इन दोनों में विभेद करना आप जानिए। नॉर्मल से मैं फिर से आराम से बातें कर रहा हूं, बहुत आराम से मैं चीजों को समझा रहा हूं। देखिए बच्चों क्या क्या है, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। सुनते आ जाइएगा, क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तब हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो गैप है वही क्या होता है, लाभ होता है। यानी अंतर, गैप मतलब अंतर, वही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वही क्या होता है, वही लाभ होता है। और हानि कब होती है, क्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो और बेचने वाला मूल्य कम हो। खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो और बेचने वाला मूल्य यानी एसपी कम हो, और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, जो अंतर होगा, वो हानि होगी। ये शायद बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि खरीदी गई कीमत से जब ज्यादा कीमत में बेची जाए तो लाभ होगा, और खरीदी गई कीमत से जब कम कीमत में बेची जाए तो हानि होगा। यानी फिर क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा जाए तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य से कम में बेचा जाए तो हानि होगा। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आएगी। इन्हें आप अपनी नोट्स में नोट करिए बच्चों। बेसिक से पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर बेसिक से ही सॉल्व हो रहा। शॉर्टिंग में बहुत ही कम दूंगा, 4 या 5 शॉर्टिंग दूंगा, पूरा चैप्टर खत्म, कुछ नहीं है। मैथ बहुत ही आसान है, हर एक सवाल पर शॉर्टिंग देने वाला टीचर चूतिया है। मैं खुद मैं कह रहा हूं, अगर मैं हर एक सवाल के लिए मैं अगर शॉर्टिंग दे रहा हूं तो मैं चूतिया टीचर हूं। टीचर की वही है ना कि चैप्टर को इतने आसानी से आपको वही बताए ना कि आपको याद कम करना पड़े। शॉर्टिंग इसलिए दी जाती है कि जो सवाल हमारे आधे पेज में हो रहे हैं वो आपके 4 लाइन में हो जाए, 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो जाए। तो मैं इसलिए मैं कहूंगा कि इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर क्या है, बेसिक पर ही पूरा चैप्टर है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का काम होगा, नहीं पूरा चैप्टर में बेसिक पे ही सॉल्व करा दूंगा। ये मेरी खूबसूरती कहो या मेरी क्वालिटी कहो, मैं ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने के लिए नहीं देता हूं।
बहुत समय टीचरों को भाई अब देखता हूं हर एक सवाल पे एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं, ऐसा नहीं है, वो एक गंदी आदत है। मैं उन टीचरों को साफ साफ कहूंगा वो एक गंदी आदत है। हर सवाल पर शॉर्ट ट्रिक देना बंद करिए। बच्चा कितना याद करे, जीएस भी याद करे, मैथ भी याद करेगा, हिंदी भी याद करेगा, नहीं, मैथ समझने की चीज है। तो आपको ये चीजें मैंने भाई समझाई। अब आते हैं और आगे चीज पर कि अब इसके आगे क्या है। देखिए अब लाभ आपने सीख लिया, अब आपने हानि सीख लिया। अब यहां पे दो चीज और बनती है, लाभ का प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत आता है बच्चों लाभ बटे सीपी। सीपी आप समझ गए होंगे, क्रय मूल्य। लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, लाभ बटे सीपी। और लाभ कब होगा ये आप जानते हैं। लाभ कब होता है यानी प्रॉफिट कब होता है, एसपी माइनस सीपी होगा, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां पे आप इस चीज को भी पुट कर सकते हैं कि प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अगर इसे और शॉर्ट करना होगा तो प्रॉफिट का परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। तो दोनों में जो चीज आपको समझ में आए वो आप अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। दोनों वही चीज, मैं इसको लेकर चलूंगा। ये थोड़ा सा जल्दी देखने में ज्यादा बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपका क्या हो गया, लाभ का प्रतिशत हो गया। और हानि के प्रतिशत की मैं बात करूं, हानि का प्रतिशत, तो हानि का प्रतिशत भी यही होगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में बटे में यानी भाग में क्रय मूल्य ही होता है। तो हानि का प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मैं सबके सवाल में सबके कराऊंगा अभी, बहुत बेसिक से चलूंगा। जिस बच्चों को अगर बहुत बेसिक लगता है ना उस दिन का वीडियो बिल्कुल मत देखना, पर ये बच्चों देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके काम की चीजें हैं। कभी कभी क्या होते हैं, बेसिक की चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग नहीं जानते। तो मैं इसलिए कहूंगा कि एक दो वीडियो 1 घंटे का अगर टाइम आप वेस्ट करेंगे ना तो वेस्ट नहीं होगा, वो आपके लिए इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्ट क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से बहुत बारीकी की चीजें आप जान जाएंगे। तो मैं इसलिए कहूंगा ये मत सोचिएगा कि सर बेसिक पढ़ा रहे हैं, भैया बेसिक ही से पूरा चैप्टर है। इसलिए मैं एक चीज पर जोर दे रहा हूं, हानि का प्रतिशत हानि बटे सीपी गुणे 100, लाभ का प्रतिशत लाभ बटे सीपी गुणे 100। अब हानि कैसी आती है, हानि आपका है ना मालूम कि लॉस कैसे आता है, सीपी माइनस एसपी होता है। इसी पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जब भी लॉस होगा तो सीपी आगे होगा, जब भी प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा तो एसपी आगे होगा। तो इन चीजों को आपको नोट करना अपनी नोट्स। इन सबके मैं भी आराम से सवाल भी कराऊंगा, एक एक सवाल आपको कराऊंगा, तब मैं उसके बाद आगे चलूंगा। चलते हैं अगली चीज पर कि अगली चीज क्या है। अगली चीज मैं कहूंगा बच्चों पूरे चैप्टर का कंक्लूजन। एक फार्मूला है, अगर आप सारे फार्मूले आप भूल जाएंगे, सिर्फ एक फार्मूला आप याद करेंगे ना, तब भी पूरा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरी जो ये है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मेरी ये लाइन है, मेरी ये ट्रिक है, जिसको मैं बच्चों को बताता हूं। इस चैप्टर से आप एक लाइन याद कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर लेंगे। वो लाइन क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर सिर्फ आप उतना ही ध्यान दे देंगे ना पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ये याद कर लीजिए, लाभ और हानि, लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी के सापेक्ष होता है। ये लाइन, ये आपको नोट करनी अपनी नोट्स में जरूर। मैं कह रहा हूं प्लीज नोट कर लीजिएगा, चाहे और सब कुछ छोड़ दीजिएगा, पर इसको हमेशा कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य के सापेक्ष होती है। यानी कहने का अर्थ क्या है ना बच्चों, लाभ और हानि जो हम लोग काउंट करते हैं ना या ज्ञात करते हैं ना, वो क्रय मूल्य को देखकर ही ज्ञात करते हैं। एक बात को आप समझिए, क्रय मूल्य को देखकर सीपी से कोई वस्तु ज्यादा कीमत पे बेची जाएगी तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और सीपी से कोई वस्तु कम में बेची जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अर्थात कि लाभ और हानि
क्रय मूल्य के सापेक्ष ही होता है। ये आप एकदम याद कर लीजिए इस लाइन को। कभी कभी हो जाता है आ गया कि किसी वस्तु को 500 में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि लाभ और हानि किसके सापेक्ष। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष होगी, और जिसके सापेक्ष होगी उसी के साथ गुणा कर दीजिएगा। और तो किसके सापेक्ष हो रही है, क्रय मूल्य के सापेक्ष हो रही है, तो इसी के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये क्या है, ये आगे के क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो इस चीज का एक फार्मूला मैंने बनाया है, फार्मूला है वो नॉर्मली, पर क्या है उस फार्मूले पर टीचर कभी जोर ही नहीं देता। वो फार्मूला क्या है, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंटेज अपान 100 गुणे एसपी। बहुत आराम से इस फार्मूले से पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। मेरी एक एक लाइन को मैं देखना सही कर दूंगा। कह रहा हूं ना कि इस एक फार्मूले से पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। अब देखिए यहां से क्या है, यही लाइन ये है कि लाभ और हानि, लाभ यानी प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट किसके सापेक्ष होगा, क्रय मूल्य के सापेक्ष होगा। यहां से आप याद हमेशा कर लीजिए कि लाभ और हानि के का गुणा जो होगा, लाभ और हानि के परसेंटेज का गुणा जो होगा वो हमेशा क्रय मूल्य के साथ होगा, विक्रय मूल्य के साथ नहीं होगा। और इसी फार्मूले से सब कभी सीपी दे देगा, कभी एसपी दे देगा, कभी हो सकता है प्रॉफिट का परसेंट दे दे, कभी लॉस का परसेंट दे दे, कभी सीपी पूछ लेगा, कभी एसपी पूछ लिया, कभी प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया। तो सब कुछ इसी में से है, इसी एक फार्मूले से सब कुछ आपका है। सीपी यानी क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस, अब देखिए जब भी लाभ की बात करेगा तो 100 जोड़ेंगे, और जब भी हानि की बात करेगा तो 100 घटा देंगे। बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, बहुत कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी सवाल में इसके सॉल्व कराऊंगा, बहुत आसानी से मैं सवाल इसके सॉल्व कराऊंगा। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए, एक एक सवाल में सारी चीजों में निचोड़ के आपको दे दूंगा। सीपी लाभ और हानि किसके सापेक्ष, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष होती। तो सॉर्टिंग यानी फार्मूला क्या बना, सीपी गुणे 100 प्लस कब, जब प्रॉफिट होगा, माइनस कब, जब लॉस होगा, प्रॉफिट का परसेंट लॉस का परसेंट अपान 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा विक्रय मूल्य ही आएगा। तो आशा करता हूं ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं पूरी बातें। पहली चीज सीखी हम लोगों ने क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है, जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं और शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीपी। ये आपने सीखा। दूसरा क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होती है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी एसपी। ये भी आपने सीखा, यानी सेलिंग प्राइस। फिर हम लोग ने क्या सीखा, लाभ। लाभ क्या है, क्रय मूल्य से जब कोई वस्तु बेची जाती है तो क्रय मूल्य से अतिरिक्त मिलने वाला धन, क्रय मूल्य से अतिरिक्त मिलने वाला जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वही उसका लाभ होता है। और लाभ का फार्मूला क्या था कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपने सीखा। फिर हानि क्या है, जब कोई वस्तु बेची जाती है तो क्रय मूल्य से जितनी कम कीमत में बेची जाती है वह उसका हानि कहलाता है। और हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा हानि। अब देखिए फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, लाभ का परसेंट। तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे सीपी गुणे 100, ये लाभ का प्रतिशत होता है। फिर से लाभ का प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे सीपी गुणे 100, सीपी यानी क्रय मूल्य। हानि का परसेंट क्या हो जाएगा, हानि बटे सीपी गुणे 100, सीपी यानी क्रय मूल्य। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये आपको मैंने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य के सापेक्ष होगी, और जिसके सापेक्ष होगी तो लाभ और हानि के परसेंटेज का गुणा उसी के सापेक्ष होगी। तो किसके सापेक्ष है, क्रय मूल्य के सापेक्ष है, तो लाभ और हानि का गुणा आप इसी के साथ ही करेंगे। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप अपनी नोट्स में नोट किए होंगे, और इनको नोट करने के बाद एक बार फिर से आप जब देखेंगे ना सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। और पूरा ये ऐसा चैप्टर है ना बच्चों, बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ ज्यादा आपको सॉर्टिंग नहीं, सिर्फ आपको सवाल सॉल्विंग का ढंग मैं बताऊंगा, इस तरह इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इजीली आंसर आपका आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इन टॉपिक्स के सवालों पर कि इन बेसिक के सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।